हम जिस पे बात करेंगे वो ओसीडी की ट्रीटमेंट के बारे में है कि ओसीडी को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए थेरेपीज़ जो यूज़ होती हैं घरों पे, वैसे तो मेडिसिन भी है साइकेट्रिस्ट के पास, लेकिन अगर आप घर पे हैं और आप अपने ओसीडी से निकलना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ थेरेपीज़ हैं। जैसे मैंने ओसीडी के लास्ट लेक्चर में बताया सीबीटी, लेकिन सीबीटी के अलावा कुछ और भी हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं, ईआरपी भी है और भी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ईआरपी पे, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी। इसमें हमने एक्सपोज करना होता है अपने आप को वो जो रिस्पांस जो हम जनरेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी, ये कंडीशनिंग की है, यानी कि हमने ईआरपी वर्क करती है कंडीशनिंग के ऊपर। कंडीशनिंग जो हमारी हुई भी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने कंडीशनिंग के लेक्चर में बताया कि कंडीशनिंग क्या होती है, उसको हमने रिकंडीशन करना होता है। यानी कि एक सिचुएशन, हमें एनजाइटी है, फोबिया है, किसी भी किस्म की ओसीडी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो बेसिकली उसके पीछे जो मेन होता है वो हमारी कंडीशनिंग होती है। और हमने उन चीज़ों से अगर बाहर निकलना है तो हमें रिकंडीशनिंग करना पड़ेगी। तो अपने आप वो लेक्चर लाजमी कंडीशनिंग वाला देखिए ताकि आपको कंडीशनिंग की समझ आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपकी लाइफ में कहाँ पे कंडीशनिंग हुई हुई है और उससे हमने कैसे ब्रेक करना। तो दोस्तों बेसिकली जैसे हाथ धोने वाली पोजीशन पे देख लेते हैं कि एक बंदा है, उसे ये एनजाइटी है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो जर्म्स लगे हुए हैं, अगर मैं इन्हें ऐसे ही रखूँगा फिर मेरा कोई चीज़ पकड़ के उठा के अब खा लूँगा अनकॉन्शियसली तो मुझे बुखार हो जाएगा या मैं बीमार हो जाऊँगा। तो वो बार बार अपने हाथ क्लीन करता रहता है। तो दोस्तों उसी की सिचुएशन लेते हैं, उसने जर्म्स के साथ अपनी कंडीशनिंग कर ली है, यानी कि मुझे बुखार हो जाएगा, इस चीज़ को रिस्पांस उसने ये दे दिया है कि मुझे अपने हैंड वॉश करते रहना है। एक एक्टिविटी थी मुझे बुखार हो जाएगा और उसके साथ उसने अपना रिस्पांस अटैच किया कि मुझे हाथ धोते रहना है, या जर्म्स के साथ मुझे अपने हाथ धोते रहना है। तो इस चीज़ को वो कैसे ब्रेक करेंगे? दोस्तों हमें पहले देखना पड़ेगा कि ओसीडी में होता क्या है। ओसीडी में हमें एक थॉट आता है, ऑब्सेशन आता है। ऑब्सेशन के बाद हमें आगे एनजाइटी क्रिएट होती है। एनजाइटी को दूर करने के लिए घबराहट होती है, यानी कि एनजाइटी को दूर करने के लिए हम आगे जो है वो कंपल्शन देते हैं, यानी कि एक्ट परफॉर्म करते हैं, और एक्ट परफॉर्म होने के बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये साइकिल है इसका ओसीडी का। यानी कि एक थॉट आया, ऑब्सेशन आया, मेरे हाथ गंदे हैं, मुझे एनजाइटी क्रिएट हुई, थोड़ी घबराहट हुई, और मैंने कंपल्शन में गया और मैंने अपने हाथ वॉश कर लिए। हाथ वॉश करने के बाद मैं रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स होने के बाद फिर मैं थॉट पे, ऑब्सेशन पे चला गया। तो ये साइकिल है ओसीडी का। इसमें इसे हमने कैसे बाहर आना है? तो दोस्तों ऐसा है कि हमने, जब हमें ऑब्सेशन होगा, यहाँ पे एक थॉट आएगा, तो थॉट के बाद एनजाइटी को हमने नहीं होने देना। हमने वहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है। काफ़ी किस्म की रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, डीप ब्रीदिंग होती है और भी कुछ है। तो हमने वहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना है और अपने आप को एनजाइटी से बचाना है, ताकि हम कंपल्शन में ना जाएं, एक्ट परफॉर्म ना करें। हम डायरेक्ट एक्ट को नहीं रोक सकते। अगर हम कहें कि जी मुझे यानी कि एक थॉट आया कि मेरे हाथ जर्म्स वाले हैं और मैं हाथ ना दूं तो क्या हो जाएगा, तो मैं हाथ नहीं दूंगा तो मुझे एनजाइटी होगी, मुझे घबराहट होगी और मेरा केस और सीवियर हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ धोने से खुद को नहीं रोक सकता, मैं रोक सकता हूँ अपनी एनजाइटी को कि मुझे घबराहट ना हो। तो मुझे वहाँ पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स को यूज़ करना है। जब मैं इतना अब एबल हो जाता हूँ, इस काबिल हो जाता हूँ कि मैं अपनी एनजाइटी को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं वहाँ पे एक मुझे ऑब्सेशन आता है, थॉट आता है, उसके बाद मैं अपनी एनजाइटी को कंट्रोल कर लेता हूँ और मैं कंपल्शन तक नहीं जाता, तो फिर हमें आगे देखना पड़ता है कि हमारा सिविरिटी लेवल क्या है। एक यानी कि एनजाइटी या एक जो हमारी कितनी कुछ सिवियर कंडीशन है ओसीडी को लेके, कि वो सिविरिटी लेवल को हम अपने रैंक करेंगे 1 to 10 कि मेरा लेवल किस रैंक में आता है। तो उस लिहाज से फिर आगे हम कंडीशन बनाते हैं। इसके लिए बेस्ट होता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो आपको बेटर गाइड करेगा और वो फिर हमें एक्सपोज करवाता है सिचुएशन के साथ। यानी कि मेरे केस में अगर मेरे हाथ गंदे हैं और मुझे जर्म्स का डर है तो मुझे हर एक गंदी चीज़ से डर लगेगा, बेशक वो गंद मेरे घर में पड़ा हुआ है, मेरे घर के बाहर है,
ऑफिस में है, कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ, कहीं बस में ट्रैवल कर रहा हूँ, वहाँ पे वो जो सीट्स हैं उन्हें कितने लोगों ने टच किया होगा, कितने जर्म्स होंगे। तो हर चीज़ से जो घबराहट है उसको वन बाय वन हमें एक्सपोज करना पड़ता है। और एक्सपोज ऐसे करना पड़ता है, यानी कि पहले हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं, हम अपने हैंड्स पे ग्लव्स चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम गंदी चीज़ों को टच करना शुरू करते हैं, ताकि हमें घबराहट होती है तब भी, लेकिन वो हमें, जैसे मैंने बताया, हम कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू अपनी एनजाइटी को। तो जब हमारा इतना कंट्रोल आता है कि हम वहाँ पे अपने आप को संभाल सकें, ठीक है ना, उसके बाद हमें इसको एक्सपोजर जो थेरेपी है उसको, यानी कि एक्सपोजर थेरेपी यहाँ पे नहीं एंड हो जाती कि जी हमें रिलैक्स करना आ गया खुद को और अब हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ से एक्सपोजर थेरेपी शुरू होती है, जहाँ पे हम अपने आप को रिलैक्स करने के काबिल हो जाते हैं, वहाँ से एक्सपोजर थेरेपी स्टार्ट होगी। और उसके भी आगे लेवल्स होंगे कि किस मेरी कंडीशन क्या है, मैं कितना को बेयर कर सकता हूँ, उस लिहाज से मुझे अपने आप को एक्सपोजर देना है। ठीक, जैसे कि मेरे केस में मुझे कार्डियोफोबिया था, हार्ट अटैक एंजाइटी। तो मुझे क्या था कि मैं जब भी हार्ट अटैक का, डेथ का कोई भी वर्ड सुनता था तो मेरे वो सारा ट्रिगर कर जाती थी, वो हर चीज़ एक्टिव हो जाती थी, और वहीं पे मुझे सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते थे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, चेस्ट पेन थी, और चेस्ट हैवीनेस थी बहुत ज़्यादा, और भी जो भी सिम्टम्स हो काफ़ी सारे जो साथ अटैच होते थे। तो दोस्तों, मुझे ये था कि पहले मैंने ख़ुद को रिलैक्स किया, उस पर मैंने देखा कि मैं इस चीज़ को कितना को बेयर कर सकता हूँ। तो जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को बेयर करना शुरू किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था डेथ न्यूज़ से। मैं डेथ न्यूज़ को सुनता था, वहाँ को हार्ट अटैक हो गया। पहले मैं मस्जिदों में ऐलान होते हैं फौतगी के, वो नहीं सुन पाता था, पता नहीं कौन फौत हो गया, वो सारा मेरी वैसी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर मैं वो सुनने शुरू किए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने थोड़ी बहुत हार्ट की पिक्चर्स नहीं देख सकता था मैं, तस्वीर हार्ट की देख के, हार्ट के तस्वुर करके दिल का, वो मैंने स्टार्ट किया स्लोली स्लोली। तो अभी भी जारी है, इसके ऊपर वर्किंग टाइम लगता है, बहुत वर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ जिसे मैंने 13 साल में बिल्डअप किया था, मैंने अपनी एनजाइटी में 13 साल गुजारे, उस 13 साल को मैं 2 दिन में या 2 वीक्स में नहीं ख़त्म कर सकता। मुझे उसके ऊपर टाइम लगेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, एक कंटिन्यूस एफर्ट है। यानी कि मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, बिल्कुल। ये हार्ट अटैक की न्यूज़, डेथ न्यूज़ मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा होता है, कभी कि एक ऐसे शौक सा होता है, लेकिन वो क्योंकि रिलैक्सेशन मेरी अच्छी है कि मैं अपने आप को रिलैक्स कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इस वजह से फिर मैं वहाँ पे मेंटेन कर लेता हूँ खुद को। तो दोस्तों, ERP पे आज बात हो रही थी। ERP को अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें रिलैक्सेशन टेक्निक पे वर्क करना पड़ेगा, खुद को रिलैक्स करना पड़ेगा, और जब हम वहाँ पे रिलैक्स करेंगे उसके बाद हम अपने आप को एक्सपोज करना शुरू करते हैं रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट। देखें, ERP, एक्सपोजर रिस्पॉन्स थेरेपी, हमने अपने आप को एक्सपोज करना है, ठीक है ना, उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो हमने अडॉप्ट किया है, जो हमने बाइंड किया है अपने ऑब्सेशन के साथ। यानी कि आप मेरा कंडीशनिंग वाला लेक्चर ज़रूर देखें, वहाँ पे एक पावलो की साइंटिस्ट की एक उसकी वर्किंग बताई गई है। उसने एक डॉग लिया, डॉग के सामने वो घंटी बजाता था, घंटी बजाने के बाद उसे खाना देता था, तो उसके मुंह से लार टपकती थी। फिर उसने ऐसा किया, डॉग लिया, घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, तो लार स्टिल आ रही थी। यानी कि उसने अब एक एक्टिविटी, यानी कि घंटी एक एक्टिविटी, और उसके साथ अपने रिस्पॉन्स को बाइंड कर लिया था, वो था मुंह में पानी आना, लार आना। तो यानी कि एक एक्टिविटी के साथ हमने एक रिस्पॉन्स को बाइंड किया होता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ऐसे ही है, एक थॉट आती है हमें, हम उसके साथ अपना रिस्पॉन्स अटैच करते हैं। यानी कि यानी कि मेरे केस में मुझे सिम्टम्स आ जाते थे और मैं भी मरने वाला हो जाता था, तो मुझे ना हार्ट अटैक हो जाए, तो ये मेरा रिस्पॉन्स था। तो जब वहाँ पे मैंने अंदर इन दोनों के यानी कि एक्टिविटी के बाद रिस्पॉन्स नहीं आना था, लेकिन और उसके दरमियान में एनजाइटी होती है, तो जहाँ पे एनजाइटी मुझे होनी थी वहाँ पे मैंने अपने आप को रिलैक्स करना शुरू किया, और मैं उन रिस्पॉन्सेस से बच गया जो मेरी बॉडी ने मुझे देने थे। यानी कि मेरी फीलिंग
चेस्ट पेन होनी थी, चेस्ट हैवीनेस होनी थी, ये जो रिस्पॉन्सेज है ये अब मुझे नहीं आते। मुझे एनजाइटी होती है लेकिन मैं अपने आप को वहाँ पे रिलैक्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको हमने ERP को अडॉप्ट करने से पहले अपने आप को रिलैक्स करना है। जब हम रिलैक्स करना स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपोज करते हैं। हम हार्ट की पिक्चर्स देखनी शुरू करते हैं, सिर्फ तस्वीर देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तस्वीर देखते हैं, उस वर्ड को सुनते हैं, ठीक है, उस डेथ न्यूज़ लोगों की सुनना शुरू करते हैं। हार्ट की तरफ थोड़ा सा फोकस, इसकी बीट को फील करना शुरू करते हैं। जब मुझे थी, मैं हार्ट बीट भी मुझे पता चल जाए मेरा हार्ट धड़क रहा है तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, धड़कते धड़कते इससे कुछ ज़्यादा ही झटका ना लग जाए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं। ERP को हम यूज़ करते हैं अपने OCD को दूर करने के लिए। ऑब्सेसिव जो हमारी है एक बहुत ज़्यादा कंपल्शन डिसऑर्डर, यानी कि उसको हम दूर करने के लिए OCD की हेल्प लेते हैं, ERP की हेल्प लेते हैं। ERP में हमें अपने आप को पहले रिलैक्स करना होता है, रिलैक्स के बाद हमने एक्सपोजर पे जाना होता है। दोस्तों आप होप करता हूँ आपको ये सारी समझ आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने इसका यूज़ किया, CBT का यूज़ किया। ये 2 टेक्निक्स पे ही हम रहेंगे क्योंकि मुझे इन दोनों टेक्निक्स ने ही हेल्प की अपने इस पूरे साइकिल को ब्रेक करने में, अपनी एंजाइटी से बाहर आने में। और इसके अलावा आप ब्रीथिंग टेक्निक्स देख लें, वो और नेट्स पे अवेलेबल हैं, या उस पर मैं भी एक लेक्चर करता हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊँगा वो ब्रीथिंग टेक्निक्स जो मैंने भी की थी और वो मेरे लिए किस तरह हेल्पफुल रही, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे। और हम इंशाल्लाह मिल के इस चीज़ से बाहर आएंगे अपनी एंजाइटी से। अगले लेक्चर के लिए बहुत शुक्रिया।